अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। मैं हूं मुंज़िर वकास और आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल। आज हम बात करने जा रहे हैं सरसों के तेल के बिज़नेस के बारे में। सरसों के तेल का बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल सा काम है, लेकिन इसमें अभी मार्केट्स आपके पास खाली पड़ी हैं, आपके पास जगह पड़ी है, कंपटीशन कम है, तो इस फील्ड में आप एंटर कर सकते हैं। क्या तरीकाकार है, रेट वगैरह क्या चल रहा है सरसों के तेल का, और आपने किस तरह से सेल करना है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेल तो हो रहा है, लेकिन आप कुछ नया करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, तब ही लोग आपके प्रोडक्ट को अहमियत देंगे। तो उस सिलसिले में आज का ये छोटा सा वीडियो है, इंशाल्लाह आपके काफ़ी काम आएगा। देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सरसों का तेल जो है हमें किस रेट में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और उसको हम किस तरह से उसकी कास्ट जो है वो कम से कम कर सकते हैं। सरसों का तेल का जो मैंने रेट लिए हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ रेट्स मिले हैं। होल सेल में जो है आपको 140 रुपये से लेके 180 रुपये लीटर कह लें या किलो कह लें, आपको सरसों का तेल मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ क्वालिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, और कुछ इलाकों में सस्ता है, कुछ इलाकों में महंगा है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जहाँ से आपको सस्ते से सस्ता तरीन मिले, आपने वहाँ से परचेजिंग करनी है। आपने कास्टिंग में ही अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल लेना है। मतलब कि जितना सस्ता खरीदेंगे उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। आपने ज़्यादा महंगा नहीं बेचना मार्केट रेट से, मार्केट रेट पे ही बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट तब भी होगा जब आपकी परचेजिंग सस्ती हुई होगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप खुद सरसों ले लें। सरसों आपको मिल जाएगी, मंडियों से भी मिल जाती है। अगर आप किसी देहात के करीब रहते हैं, देहात में रहते हैं, या देहात को अप्रोच कर सकते हैं, तो वहाँ पे अक्सर लोग सरसों काश्त करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग सरसों काश्त करते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से डायरेक्ट सरसों अगर आप खरीदेंगे तो आपको मंडी से सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मंडी वालों ने अपना प्रॉफिट लेके आपको देनी है। तो अगर आप वहाँ से डायरेक्ट किसी देहात से, गांव से, किसी कल्टीवेटर से लेंगे, किसी काश्तकार से लेंगे, तो आपको सरसों जो है वो सस्ती पड़ जाएगी। सरसों के रेट्स भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हैं। 35 रुपये से लेकर 35 रुपीज़ ओनली, 35 रुपये से लेकर 65 रुपये तक रेट्स मिले हैं मुख्तलिफ इलाकों से, क्वालिटी वाइज, नस्ल के हिसाब से। तो ये आपने देख लेना है कि अच्छी वाली आपने साफ़ सुथरी सरसों ले लेनी है, क्योंकि सरसों अच्छी होगी तो उसमें से तेल भी ज़्यादा निकलेगा, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लाजमी सी बात है। जो अच्छी सरसों है उसमें 12 किलो सरसों में से 5 से 6 किलो तेल निकलता है, और जो थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है उसमें से 12 किलो में से 4.5 किलो तो मस्ट है। मिनिमम 4.5 किलो तेल निकलता है 12 किलो सरसों में से, और उसमें से खल भी निकल आती है जो कि जानवरों के लिए यूज़ होती है, और पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं और बेच भी सकते हैं अगर बेचना चाहें तो, अगर आपका पास उसका कस्टमर हो तो। लेकिन हमारा मेन बिजनेस ऑयल का है, तेल का है, तो हम इस वीडियो में तेल पे ही डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सेल किस तरह से करना है? तेल आपने निकलवा लिया, मन, 2 मन, 4 मन, 6 मन, जितना भी आपने लेना है तेल आपने ले लिया। उसके बाद आप लेंगे प्लास्टिक की बोतल्स। प्लास्टिक की जो बोतल है वो आपको डिफरेंट रेट्स में डिफरेंट क्वालिटी की बोतल मिलेगी। जो अच्छी क्वालिटी की, मतलब कि तेल डालने के लिए बेहतर रहेगी, 5 से 7 रुपये में आपको मिल जाएगी प्लास्टिक की बोतल। प्लास्टिक की बोतल आपको मिल जाएगी लाहौर में, पापड़ मंडी, शाह आलम मार्केट लाहौर से। हर किस्म की बोतलें मिल जाएंगी, इससे सस्ती भी मिल जाएंगी, इससे महंगी भी मिल जाएंगी। हम इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में शामिल करेंगे 5 से 7 रुपये के दरमियान, मतलब कि 6 रुपये की हम बोतल रख लेते हैं। 6 रुपये की हम बोतल यूज़ करेंगे, इसमें एक बोतल, और उसके अलावा हमारा स्टिकर उसके ऊपर जो लगेगा, हमारी ब्रांडिंग 1 रुपये की हमारी ब्रांडिंग होगी। मतलब कि इस तरह से हमारा 7 रुपये में एक बोतल जो है उसकी कास्ट आ गई सिर्फ बोतल की, बगैर तेल के। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम तेल, 200 ग्राम या 200 मिलीलीटर कह लें। आप इसमें तेल डालेंगे और उसके बाद आप इसको सेल करेंगे 50 रुपये में। अब हम देख लेते हैं कि इस एक बोतल पे हमारी कास्ट कितनी आई है। जो रेट्स लिए हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। 130-40 से शुरू हो जाता है और 170-80 तक जाता है। हम दरमियानी अमाउंट लेंगे, 155 रुपये हम रख लेते हैं इसके कास्ट का। हमें 155 रुपये ऑयल मिला है सरसों का। ठीक है, उसमें हम 5 बोतलें निकाल रहे हैं। 1 किलो में से 5 बोतलें, मतलब कि 1000 ग्राम होता है 1 लीटर में या 1 किलो में, तो हम 200 ग्राम की
5 बोतलें 1 किलो में से निकाल लेंगे। 5 बोतलों पे हमारा जो बोतलों का कॉस्ट आई है वो आई है 5 6 30 रुपये। 30 रुपये बोतल का खर्चा और 5 रुपये स्टिकर का खर्चा, 35 रुपये हमारी कास्ट आ गई इसके ऊपर एक्स्ट्रा। 55 155 और 35 हम मिलाएंगे तो हमें ये पड़ जाएगा 190 रुपये तकरीबन किलो। 190 रुपये किलो हमें पड़ गया। बोतलों में पैक करके तैयार हमें 190 रुपये किलो पड़ रहा है घर में। ठीक है, अब हमने इसको मार्केट में लॉन्च करना है। मार्केट में आप लेके जाएंगे इसको एक फी किलो के हिसाब से आप 15 रुपये या 20 रुपये दुकानदार को दे देते हैं और 40 रुपये या 45 रुपये आपके जेब में बचते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट रेशो रखना चाहते हैं इसमें और दुकानदार को कितना फ़ायदा देना चाह रहे हैं। यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन हो गई 1 किलो की, मतलब कि 5 बोतलें। अब आपने इसके बंडल्स बना लेने हैं बोतलों के। 10 बोतलों का एक बंडल होगा या एक पैक होगा जिसमें आपने 10 बोतलें रखी होंगी और आप एक दुकानदार को देंगे, मतलब कि 2 किलो में से आपका कितना मार्जिन हो रहा है 80 रुपये। इसमें दुकानदार भी खुश है, आप दुकानदार के मार्जिन निकाल के आपने अपना मार्जिन जो रखा है वो बन रहा है 80 रुपये एक बंडल के पीछे। अगर आप सिर्फ 10 दुकानों को टारगेट करते हैं और हर दुकान पे सिर्फ एक बंडल मतलब कि सिर्फ 10 बोतलें दे के आते हैं तो 800 रुपये आपने 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी जेब में डाल लिए हैं। ठीक है, ये सूरत में होगा जब आप खुद निकलेंगे सेल्समैनशिप के लिए। हमने सिर्फ अपने शहर को टारगेट किया है। हर शहर में, एक बड़े शहर में सिर्फ 10 दुकानों पे तो आप सेल कर ही लेंगे, करना भी चाहिए। अगर आप में अच्छे गेटर्स हैं तो 10 बोतलें कुछ अहमियत नहीं रखती। ये तो पहले दिन का टारगेट है, जब आप बिल्कुल मार्केट में पहले दिन आए। जब आपकी मार्केट बन गई है तो फिर आप देखेंगे कि आपके दिन के 500-500 बंडल्स भी इंशाल्लाह सेल होंगे। तो आई होप कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंशाल्लाह मैं लाजमी बताऊंगा। अपनी तरफ से मैंने तमाम एक्सपेंसेस, तमाम रेट्स वगैरह जो है मुकम्मल आपको दे दिए हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़िए। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, एक अच्छा सा नाम रखिए, अच्छा सा ब्रांड बनाइए और अपने शहर की मार्केट से शुरू कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में छा जाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।